हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम, स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो यूट्यूब चैनल खोला था तो मेरे चैनल का जो उद्देश्य था, मैं उस कंटेंट के हिसाब से मैं अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम था और आप लोगों के सपोर्ट से अभी जो है 4000 सब्सक्राइबर पूरने को है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये उचित वक्त है, ये उचित समय है कि मैं यहाँ से अपने उद्देश्य की जो है शुरुआत करूँ। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो वीडियो है ना आप देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ थॉट आया होगा। तो सही थॉट समझ लिए होंगे। ये हमारे देश के गरीब लोग हैं। देखिए, भारत देश जो है ना, ये एक विचित्र और प्राकृतिक हिसाब से खूबसूरत देश है। इस देश के अंदर कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के मानने वाले रहते हैं, कई तरह के मौसम होते हैं, कई प्रकार के जो है ये कई प्रकार के जानवर होते हैं। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जातियों के समूह होते हैं। तो इसी तरह हमारे देश में जो एक आर्थिक स्थिति से जो भिन्न है, वो ये है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है। कोई अमीर इतना है कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए पूरे एशिया के। वही देश, जिस देश के अंदर एक गरीब जिसके पास ना मकान है, ना झोपड़ी है और ना रहने के लिए ज़मीन है, ना कपड़ा है, बेचारे कमाते हैं खाते हैं। बल्कि कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो रोड पे जा कर के देखते होंगे, आप लोग शहरों में जा कर के देखते होंगे, टेंट लगा कर के, पर्दे लगा कर के वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके फैमिली में जवान बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, और वो लोग कैसे इस तरह की ज़िंदगी। देखिए, ये इस तरह की ये एक झोपड़ी है और इसके अंदर सारी फैमिली रहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, देखिए, हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, और हम लोग देखते हैं अपने एक आदमी के लिए एक रूम होता है। भाइयों दोस्तों, आप अपने अंदर से जो है खुदगर्जी को निकालिए, मतलब परस्ती को निकालिए। आप सोचिए कि हम किस देश में रहते हैं। हमारे देश में जो रहते हैं, तो जो इस तरह के लोग हैं, तो इन लोगों की मदद करने की बेहद ज़रूरत है। इन लोगों की सहायता करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। तो इसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि इस तरह के गरीब लोगों की सहायता करें। कम से कम एक अच्छे मकान ज़रूर होना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक के पास कम से कम एक अच्छा मकान, पक्का मकान होना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने कोशिश किया है और दिया भी है। लेकिन भाई, होता क्या है कि सरकार जो सुविधा देती है ना, सरकार इन गरीब लोगों के लिए, तो जो देते हैं, तो जो सरकार के जो छोटे अधिकारी होते हैं ना, तो उनके हिस्सों में से जो है 10%, 5% या 20% वो खुद ही ले लेते हैं। तो उन बेचारों के पास बचेगा क्या। आप मान लीजिए कि जैसे कि इंदिरा आवास के लिए, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इस 1.5 लाख में से जो वहाँ के मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो सरकार होती है, वो उनसे 20,000, 30,000 ले लेते हैं। तो उनके पास बचा क्या। तो ये बेचारे अपने घर कैसे बनाएंगे। तो ये उस पैसे को क्या करते हैं, खा करके, पी करके और अच्छे अच्छे चीज़ खा करके उन पैसे को ख़त्म कर देते हैं, और फिर वही झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सरकार से ये नहीं होगा। ये इस तरह का ये कमियां जो है, ये हमारे देश के अंदर दयनीय स्थिति गरीबों की है, ये इस तरह से ख़त्म होने वाली नहीं है। और जब ये ख़त्म नहीं होगी तो हमारे देश जो है विकसित नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये तभी ठीक होगी जब हर गांव के व्यक्ति, कोई ना कोई, एक ना एक व्यक्ति अपने गांव के लिए हालत को सुधारने के लिए, इस तरह के हालात को सुधारने के लिए, जब हर गांव से एक व्यक्ति नहीं उठेगा, तब तो हमारा देश विकसित नहीं हुआ। इसी सोच को लेकर के मैं अपने गांव से उठा हूं। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। अगर मुझे अपने पूरे देश को देखने के लिए ताकत दे देगा वो ऊपर वाला, तो मैं अपने पूरे देश को भी देख सकता हूँ, इस तरह के गरीब दयनीय स्थिति को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो है, जैसे कि मैं उठा हूँ, इसी तरह आप लोग भी अपने गांव से उठिए, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। और जब यूट्यूब चैनल के ज़रिए से उठेंगे, तो इससे क्या होता है, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, कि किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल ग्रो करेंगे ना, तो इससे जो कमाई होगी, तो उस कमाई से हम अपने गांव के जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे जो है
फ़कीर लोग हैं उन लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर ये हर गांव में एक यूट्यूबर रहेगा और वो अपने गांव के एक दो, हर गांव में एक या दो ऐसे आदमी होते हैं, अब तो बहुत कम होता है, लेकिन हर गांव में एक या दो ऐसे होते हैं जिनके पास ना घर है ना मकान है, मतलब सबसे गरीब लोग होते हैं। तो अगर हर गांव से एक दो आदमी इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए उठेंगे ना, तो हमारे देश में, मैं वादा करता हूं कि मेरे देश में, भारत देश में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। और जब गरीब नहीं रहेगा तो हमारा देश विकासशील नहीं रहेगा, हमारा देश डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो हमारा देश सबसे ऊंचे पायदान पर जाएगा और हमारे देश में रोज़गार बनेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़रा सोचिए और यहाँ से अपना कदम उठाइए, और आप मुझे भी मदद कीजिए और आप भी खुद कदम उठाइए। हमारे हाथ से हाथ मिला करके इन गरीबों की मदद के लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू वॉचिंग द माय चैनल।